दोस्तों, आपकी गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही है, वो ठहर नहीं रही है, ग्याबिन रुक नहीं रही है या वो हीट में ही नहीं आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बड़े काम की है। क्योंकि ये वीडियो देखकर आप अपनी गाय भैंसों को जो बार बार रिपीट हो रही है, बार बार फिर रही है, उनको पहली बार में ही ग्याबिन रोक सकते हैं। और जो हीट में नहीं आ रही है उनको हीट में भी ला सकते हैं। और जो गूंगी हीट में रहती है, साइलेंट हीट में रहती है, उनका पता ही नहीं चलता कि कब वो हीट में आई और कब उनकी हीट चली गई, तो उसका भी समाधान ये वीडियो देखकर आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही काम की है, इसको पूरी देखिए और पूरी जानकारी लीजिए और अपने दूसरे पशुपालक भाइयों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर अपने पशुपालन में फ़ायदा उठा सके। और अगर कोई और समस्या आपके पशुओं में है, कोई और दिक्कत है या कोई बीमारी है, तो उसके बारे में इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर लिखकर हमें बताइए। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊँगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा पक्का इलाज बताऊँगा। और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और ऐसी ही पशुपालन की जानकारी भरी वीडियो हमेशा देखते रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए। तो दोस्तों, ये जो समस्या आपकी गाय भैंसों में है कि वो बार बार रिपीट हो रही है, ग्याबिन नहीं रुक रही है और या तो वो हीट में ही नहीं आ रही है या गूंगी हीट में आती है, इस तरह की जो समस्या है उसका समाधान आप घर पर ही कर सकते हैं। कोई डॉक्टर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही उसका इलाज कर सकते हैं। घर की मात्र 3 चीज़ें आपने लेनी है। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने ये कुछ काम ज़रूर करने हैं। उसमें पहला है, आपने अपने पशु की डीवार्मिंग ज़रूर करनी है, यानी कि उसके पेट के कीड़ों की सफाई पहले ज़रूर करनी है। अगर आपको अपने पशु को पेट के कीड़ों की दवाई दिए हुए 1 महीना या उससे ज़्यादा हो गया है, तब आपने उसको पेट के कीड़ों की दवाई देनी है। अगर 1 महीने से कम हो गया है, आप पहले दे चुके हैं, तब नहीं देनी है। दूसरा काम, आपने अपने पशु को किसी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर ज़रूर खाने में देना है। क्योंकि दोस्तों, इस तरह की जो समस्याएं होती है वो ज़्यादातर मिनरल्स की कमी के कारण होती है। और मिनरल्स में भी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और जो सेलेनियम है, ये 3-4 चीज़ें हैं। इनकी वजह से ज़्यादा बांझपन की समस्या आती है और ये सभी किसी भी अच्छी कंपनी के मिनरल मिक्सचर में आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, किसी भी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर अपने पशु को 20 दिन ज़रूर लगातार दें। तीसरी चीज़, आपके पशु की सेहत अच्छी होनी चाहिए। उसका वज़न, अगर वो गाय है तो 250 किलो वज़न उसमें ज़रूर होना चाहिए और भैंस है तो उसमें 300 किलो वज़न ज़रूर होना चाहिए। अगर इससे कम वज़न होगा तब आपकी गाय भैंसें प्रेग्नेंट नहीं रुकेंगी। तो पहले आप अपने पशु को खाने में अच्छी डाइट दीजिए और उसका वज़न गेन कीजिए, उसका वज़न बढ़ाइए। तो दोस्तों, ये 3 काम तो आपने ज़रूर करने हैं। अगर इनमें से एक भी आपने नहीं किया तो आपके पशु का प्रेग्नेंट रुकना मुश्किल है। अब बात करते हैं वो देसी नुस्खा। तो जो ये नुस्खा है उसके लिए आपने हल्दी के साथ 2 चीज़ें देनी है। और इसके लिए पहले हल्दी ले लीजिए। हल्दी में क्या होता है, हल्दी में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं पशु के बच्चेदानी में, उनको दूर करने की ताकत होती है। और जैसे इसी तरह के कोई रोग हो जाते हैं बच्चेदानी में, जैसे पायोमेट्रा हो जाता है तो हल्दी उसको भी दूर कर देती है, या तो फिर मेट्राइटिस हो जाता है तो उसको भी दूर कर देती है। यानी कि बच्चेदानी में जो पस बन जाती है, मवाद बन जाता है, और जब तक ये पस मवाद साफ़ नहीं होगा तब तक आपके पशु प्रेग्नेंट नहीं रुकेंगे। तो ये जो पस या मवाद जो बच्चेदानी में होता है, पहले उसकी सफाई करना ज़रूरी होती है। तो जो ये बच्चेदानी में पस या मवाद है, इसका मतलब है कि आपके पशु के बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, तो उसके लिए आपने हल्दी देनी ज़रूरी है। हल्दी क्या होती है, हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है, यानी कि सब तरह के इन्फेक्शन पशु के ख़त्म कर देगी। इसके साथ ही ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, यानी कि हवा के साथ जो जहरीले धूल मिट्टी पदार्थ अंदर चले जाते हैं पशु के, उनको साफ करके और शरीर से दूर करती है। हल्दी एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, यानी कि पशु में कहीं भी दर्द है, सूजन है, या तो फिर लाली आ गई है और कोई इस तरह की समस्या हो गई है, तो उसमें हल्दी बहुत अच्छा काम करती है। हल्दी इन 3 चीज़ों को ख़त्म कर देती है।
तो ये समझ लीजिए हल्दी तो आपके पशुओं के लिए वरदान है। तो आपने हल्दी अपने पशु को ज़रूर देनी है, 20 दिन लगातार देनी है। और देनी कितनी है, रोज़ की 20 से 40 ग्राम आपने देनी है। यानी कि कम वज़न के पशु है आपके 250-300 किलो के हैं तो आपने 20 ग्राम रोज़ की देनी है। और अगर ज़्यादा वज़न के हैं, 400, 500, 600 किलो के हैं, तो आपने उसको 40 ग्राम रोज़ की देनी है। देनी किस में है, जो दाना मिश्रण आप खिला रहे हैं उसमें मिला करके खिलानी है। और हल्दी तो आपने वैसे भी देनी चाहिए, क्योंकि कई बार पशुओं में क्या जो थनैला रोग हो जाता है ना, मास्टाइटिस, तो अगर आप रोज़ाना रेगुलर तौर पर अपने पशु को 20 ग्राम हल्दी खाने में मिलाकर खिलाते हैं तो जो थनैला रोग है उससे आपके पशुओं का बचाव होता है, उसके थन खराब नहीं होते हैं और लगातार लंबे समय तक आपका पशु दूध देता रहता है। तो हल्दी आपने जो घर में आप हल्दी पाउडर यूज करते हैं वो नहीं लेनी है, आपने कच्ची हल्दी लेकर आनी है गांठों वाली, उसको घर पर लाकर कूट लीजिए और वो रोज़ की 20 से 40 ग्राम लगातार 20 दिन अपने पशु को दीजिए। इसके बाद दूसरी चीज़ आपने एलोवेरा लेना है। एलोवेरा को हिंदी में ग्वार पाठा बोला जाता है। तो ये आपने 50 ग्राम इसका गुद्दा लेना है। गुद्दा यानी कि आप इसका पत्ता ले लीजिए और उस पत्ते के ऊपर से छिलके उतार कर उसके अंदर से 50 ग्राम गुद्दा निकाल लीजिए। और ये आपने लगातार 5 से 7 दिन अपने पशु को खिलाना है। खिलाना किस में है, जो भी दाना मिश्रण खिला रहे हैं उसी में मिला करके खिलाना है। 7 दिन से ज़्यादा आपने ये नहीं खिलाना है, नहीं तो फिर नुकसान हो सकता है। तीसरी चीज़ आपने फिटकरी लेनी है, जिसको अंग्रेजी में एलम बोला जाता है। फिटकरी कैसी होती है उसकी तस्वीर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिटकरी भी आपने नेचुरल फिटकरी लेनी है, जो पेड़े के रूप में होती है वो लेनी है। जो नाई की दुकान पे होती है यानी कि जो फैक्ट्री में बनी हुई होती है वो नहीं लेनी है, उसमें इतने जो औषधीय गुण है वो नहीं होते हैं। नेचुरल फिटकरी लेनी है जो पेड़े के रूप में मिलती है। तो ये आपने फिटकरी 1 किलो लेकर के आनी है और इसको आपने 20 लीटर पानी एक बर्तन में लेकर उसमें घोल के रख लेना है। और वो 20 लीटर पानी में से आपने रोज़ का 1 किलो पानी अपने पशु को पिलाना है, लगातार 20 दिन तक पिलाना है। ये आप दूसरे पानी में मिलाकर पिला सकते हैं, इतना पानी फिटकरी का एकदम से पशु पिएगा नहीं। तो जैसे आप 20 लीटर और ले लीजिए और उसमें 1 लीटर ये फिटकरी का पानी मिलाकर पिला सकते हैं, पशु आराम से पी लेगा। अगर फिर भी नहीं पीता है तो जो भी दाना मिश्रण आप खिला रहे हैं उसमें 1 लीटर पानी फिटकरी का मिलाकर वो दाना मिश्रण खिला दीजिए और ये सुबह सुबह आपने खिलाना है। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें अपने पशु को दे दीजिए, तो जो आपके पशु में बार बार रिपीट होने की समस्या है या हीट में नहीं आ रही है या तो गूंगी हीट में आती है, वो सभी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी और आपका पशु पहली ही बार में रुक जाएगा। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा पक्का इलाज बताऊँगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।